नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रोजगार समाचार, जो कि छत्तीसगढ़ के रोजगार समाचार है दिनांक 22 दिसंबर 2024 के परिप्रेक्ष्य में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की 9 फटाफट सभी बड़ी भर्तियां। ये दिसंबर 2024 के अंतर्गत निकाली गई भर्तियां हैं। आप सभी ने जैसा देखा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार दिसंबर में जो बड़ी भर्तियां और छोटी भर्तियां जितनी भी भर्ती विज्ञापन आ रही हैं उसकी वीडियोस लगातार बनाकर हम डाल रहे हैं। इस प्रकार से 3 या 4 वीडियोस हम बनाकर अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, जो कि नई बहुत सारी भर्तियां भी इस साल के अंत का जो महीना चल रहा है यानी कि दिसंबर, उसमें निकाली जा रही है। उसी क्रम में आगे हम आज देख रहे हैं 22 दिसंबर की जो भर्ती विज्ञापन है या इस डेट के आसपास की जो भर्ती विज्ञापन निकली है, जिसके लिए अंतिम तिथि या तो दिसंबर के आखिरी दिन तक है यानी कि 31 दिसंबर तक है, या तो किसी किसी जो भर्ती विज्ञापन है उसकी अंतिम तिथि जनवरी महीने तक रखी गई है, जो कि नए साल के पहले महीने की आप बोल सकते हैं। तो इससे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें 9 जो भर्ती विज्ञापन है ये बिल्कुल नई भर्ती विज्ञापन निकली है। इससे पहले जो वीडियोस बनाए थे उसमें अलग भर्ती विज्ञापन थी, वो भी नई थी, लेकिन उनसे अलग ये जो 9 भर्ती विज्ञापन आपको इस यूट्यूब चैनल पर पता चलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाला और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है, अगर आप रोजगार की तलाश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कर रहे हैं तो। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पे निर्धारित समय सीमा पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए चलते हैं एक एक के विभागीय विज्ञापन की ओर। फ्रेंड्स, पहले ही जो भर्ती विज्ञापन है आप सभी देख रहे हैं, पीडीएफ यहाँ पास ओपन हो चुका है। ये विभागीय विज्ञापन है। कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में दिनांक 20/12/2024 के अंतर्गत ये जो है भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। इसमें जो आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कृषि विज्ञान केंद्र जो यहाँ पास निकला है, इसके लिए कौन से पद है वो बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसके लिए आवेदन आपको कहाँ करना है। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा, प्रक्षेप नेवारी, जिला कबीरधाम, पिन कोड भी दिया है। यहाँ पास आपको साधारण पोस्ट, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 15 जनवरी 2025 शाम 5:30 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से, ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ का आप किसी भी जिले के हैं इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप जो आपको दिया है उसको भरकर आपको जमा करना है। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त होने पर ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र की जवाबदेही नहीं होगी। इसके अलावा कोरियर से भेजेंगे तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। पद कौन सा है तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, वाहन चालक के पद हैं। टोटल एक पद आया हुआ है जो कि अनरिजर्व है, अनारक्षित के नाम से निकला। 18,000 रुपये की सैलरी यहाँ दी गई है। ये जो है संविदा वेतनमान है। आवेदन की अंतिम तिथि जैसा मैंने बताया आपको क्या है। बाकी इस भर्ती का पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको विभागीय विज्ञापन का लिंक देखने को मिल रहा होगा, या तो आप kvkavarda.org पर देख सकते हैं या igkv.ac.in पर भी आप जाकर देख सकते हैं, जहां शैक्षणिक योग्यता और जितना भी नियम शर्तें हैं साथ ही साथ आवेदन पत्र आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं, सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि पीडीएफ थोड़ा डाउनलोड नहीं कर पाते, उन्हें परेशानी होती है। तो उनके लिए भी एक आसान उपाय है कि आप पीडीएफ अगर आपको प्राप्त होना तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में जिस भी जिले का पीडीएफ चाहिए, मान लीजिए आपको कवर्धा जिले का मैं बता रहा हूँ तो कवर्धा जिले के सामने कवर्धा लिख के पीडीएफ आप लिख दीजिएगा, या तो पोस्ट का नाम लिख के पीडीएफ लिख दीजिएगा। आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। आपको किसी भी वेबसाइट में जाकर इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ये जो भर्ती विज्ञापन का आप देख रहे हैं, बहुत सारे नियम और शर्तें आप दी गई, लगभग 30 बिंदुओं पर जिसे आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण कुछ बिंदु मैंने बताई दिए। आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको इसी पीडीएफ में संलग्न मिलेगा, जिसे आपको भरकर जमा करना है। तो ये देख सकते हैं, ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, जिससे आप एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को पढ़कर आसानी से इस भर्ती विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अभी चूंकि हमें बहुत सारी भर्ती विज्ञापन लगभग 9 बताने हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम इसका डिटेल्ड नहीं बता रहे हैं। अगर सिंगल भर्ती विज्ञापन के बारे में बताना होता तो इस भर्ती के बारे में डिटेल्ड हम चर्चा करते, लेकिन उससे ज़्यादा आपका समय व्यर्थ होगा। इसलिए हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं और आपको विभागीय विज्ञापन दिखाते चल रहे हैं, ताकि आप या तो खुद भी डाउनलोड कर पाएँ, या नहीं कर पा रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप इसका लिंक प्राप्त या कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली जो भर्ती विज्ञापन है आपके सामने है, कार्यालय कलेक्टर एवं मिशन संचालक समग्र शिक्षा, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में 19/12/2024 के आसपास ये भर्ती विज्ञापन जारी किए गए। ये साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये इसमें स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां की जा रही हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू है। अभी आप देखेंगे कि इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 26/12/2024 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार कार्यालय विकासखंड स्रोत कार्यालय BRCC धमतरी, ठीक है, रुद्री रोड धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात अगर आप जाएंगे तो आपसे आपके बारे में विचार नहीं किया जाएगा। धमतरी जिले में है, जिले का नाम। स्पेशल एजुकेटर के लिए स्वीकृत पद कितने हैं तो यहाँ पर 2 पद हैं।
अनारक्षित के एक हैं, ये जो 4 5 6 दिख रहा है, ये जो ये बनाया है इनका रो कॉलम है उसका यहाँ पास मार्किंग किया गया है। आप इसे देखिएगा, जो पहला बिंदु यहाँ नीचे वाला है उसमें एक अनारक्षित के लिए है, एक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, 0 अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी के लिए है, ठीक है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सब लिखा हुआ है इस पीडीएफ में। और आवेदन कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें समग्र जानकारी जो है दी गई है इस पीडीएफ के अंतर्गत कि किस प्रकार से आपको करना है, और इसकी आयु वगैरह क्या है ये भी दिया हुआ है। बाकी आप देखेंगे रोजगार पंजीयन होना चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, जो कि आप एक एक बिंदु को जब आप डाउनलोड करेंगे इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना तो धमतरी जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पे अथवा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इस पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसके लिए इसमें जो है आवेदन पत्र का प्रारूप भी संलग्न किया गया है, तो आप देख पा रहे होंगे ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, जिसे कि आपको भरकर आसानी से आप इसे भर लेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आवेदन पत्र भरने संबंधित कोई दिक्कत आपको होती है तो उसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बस आपको कमेंट बॉक्स में जो भी आपका डाउट होता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं संपूर्ण यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है, जो उम्र सीमा हो गया और सैलरी वगैरह के बारे में हो गया, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये भर्ती विज्ञापन आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ और देखते हैं कि वो कौन से जिले में निकली हैं और किस पद के लिए निकली हैं। अगली जो भर्ती विज्ञापन है कार्यालय प्रचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ में, यानी कि ITI में निकला हुआ है 19/12/2024 को। ये जितनी भी भर्ती विज्ञापन इस वीडियो में बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी रिपीटेड नहीं है। इससे पहले जो हमने 3-4 वीडियोस बनाए हैं उसमें सभी भर्ती विज्ञापन अलग थे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हम बिल्कुल रिपीटेड वीडियो नहीं बनाते। कई सारे यूट्यूबर्स भाई ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक वीडियो में जैसे बना दिए 9 भर्ती विज्ञापन, फिर बना दिए कि 15 भर्ती विज्ञापन और उसमें फिर 9 को ऐड करके और यहाँ पर 6 और ऐड करके 15। ऐसा हम नहीं करते। 9 बोला जा रहा है तो 9 बिल्कुल नए हैं, अगर 5 बोला जाएगा तो 5 नए हैं, 16 बोला जाएगा तो 16 पुराने हैं। ऐसे वीडियोस हम बनाकर लगातार सीरीज डाल रहे हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। दिसंबर महीने में काफ़ी हम वीडियोस बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। ये जो भर्ती विज्ञापन है मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जिसके लिए अंतिम तिथि अगर आपको मैं बताऊं तो ये देख सकते हैं अंतिम तिथि इसके लिए है 31/12/2024 शाम 5 बजे तक है। आवेदन आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्वयं उपस्थित होकर भी आप कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ में आप कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो गेस्ट लेक्चरर है इसके लिए कौन से ट्रेड के बारे में यहाँ पास बोला जा रहा है, तो मैकेनिक डीजल, यानी कि इस विषय के बारे में आपको वहाँ पास मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट, यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे ऊपर जानकारी गेस्ट लेक्चरर जो बोला जा रहा है वो आपको बनना है। एक पद है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारामा के लिए ही एक पद है, टोटल एक पद है। बाकी भर्ती से संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पास है कि आप वांछनीय योग्यता, तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और इसके बारे में आप देख सकते हैं अंकों का विवरण, नियम और शर्तें जो है पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है। और सैलरी के बारे में बात करें तो ये भी आप यहाँ पास मेंशन है, देख पा रहे होंगे। तो कंप्लीट जानकारी इस पीडीएफ के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। 7 पेजेस का पीडीएफ है और ये आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको इसी पीडीएफ में संलग्न देखने को मिलेगा, जो कि आप हमसे कमेंट करके प्राप्त कर पाएंगे, अथवा आप जाकर उत्तर बस्तर कांकेर के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, जहाँ आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और नहीं मिलता तो आप नीचे कमेंट कर लेंगे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। इससे पहले कि हम अगला भर्ती विज्ञापन देखें, आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध है कि अगर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो वीडियोस को आप लाइक शेयर करिएगा जरूर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप करते क्या है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे कई सारे वीडियोस में 40,000, 50,000, 1-1 लाख तक व्यूज आ रहा है, लेकिन उससे सब्सक्राइबर दोस्तों कम आ रहे हैं। ऐसा क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये सभी वीडियोस आप सभी के लिए ही बनाया जा रहा है, और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नई जो वीडियोज़ आएंगी उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, जिससे कि आपसे जो है भर्ती विज्ञापन जो तरह तरह के अलग अलग जिलों में आ रही हैं वो आपसे मिस हो जाएगी, और आप फिर इस प्रकार रोजगार प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भर्ती विज्ञापन जितने भी आते हैं उसको घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। तो चलिए चलते हैं आगे भर्ती विज्ञापन की ओर। अगली जो भर्ती विज्ञापन है कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में 17/12/2024 को। दोस्तों यहाँ पास डेट जो लिखा रहता है जैसे 17 लिखा हुआ, तो ये नहीं कि ये 17 तारीख को ही आ गया है। कई बार होता है ये जारी कर दिया जाता है विभाग की तरफ से, लेकिन शनिवार रविवार अवकाश पड़ जाने के कारण वो 17 है तो कभी 20 को आता है, कभी 21 को आता है, इस प्रकार से होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे कई सारे भर्ती विज्ञापन अगर आपको 16 दिख रहा है और अभी मैं बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि वो पुराना भर्ती है, उसे जारी होने में 1-2 दिन का समय लग जाता है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, किसी भी भर्ती विज्ञापन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए देखिए 6/1/2025 तक का समय पर्याप्त समय है। 17 देखिए यहाँ पास लिखा भी है, देखिए 17/12/2024 से 6/1 मतलब पर्याप्त समय आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से पद आए हैं वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ। बहुत सारे यहाँ पास जो है
DCPMKSY 2.0 परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर सफल संचालन के लिए WDT सदस्य यांत्रिकी के पद आए हैं। 39,875 रुपये की सैलरी है। स्वीकृत पद ST SC OBC के लिए कितना है, न्यूनतम योग्यताएं कितना है, मेरिट का जो निर्धारण है किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि किस प्रकार से आपका जो है स्नातक स्नातकोत्तर कंप्यूटर या शासकीय अनुभव को कैसे वहाँ पर बांटा जा रहा है नंबर के अनुसार, और मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा WDT सदस्य आजीविका के पद आए हुए हैं 32,000 की सैलरी के साथ, ये सभी देख सकते हैं। लेखापाल सा डाटा एंट्री ऑपरेटर परियोजना स्तर पर है, 23,350 रुपये की सैलरी है। एक पद है जनरल के नाम से मुक्त निकला हुआ, ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए। नियम और शर्तें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो नियम और शर्तें हैं आपको पूरी देखने को मिल रही होगी। चूँकि अवकाश के बारे में भी यहाँ पर बोला जा रहा है, संविदा नियुक्ति है तो जो 30 CL की जो बात होती है और 3 ऐच्छिक अवकाश यानी कि OL होता है, वो सभी संविदा नियम के अंतर्गत मिलेगा। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश यानी कि जो आप देख सकते हैं महिलाओं अगर इसमें ज्वाइनिंग करती हैं तो उन्हें भी यहाँ पर छुट्टी दी जाएगी, जो कि प्रसूति अवकाश होता है। इसके अलावा वेतन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यात्रा भत्ता है, उसमें भी आपको देख पा रहे होंगे यात्रा भत्ता की भी इसमें जो है पात्रता देखने को आपको मिल रही है, जो शासकीय सेवकों के समान है, तो बहुत अच्छी बात है। और संपूर्ण दिशा निर्देश इस भर्ती के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। कंप्लीट जानकारी है। अगर इस PDF को डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से तो कोंडागांव, कई सारे लोग, इसलिए मैं बार बार ये वेबसाइट का नाम बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई बार कमेंट कर देते हैं, पता नहीं फ्रस्ट्रेट होते इस कारण या पता नहीं किस कारण, फेक है या ये वैकेंसी नहीं आई है, ऐसा कमेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले आप सत्यता की जाँच कीजिएगा। विभागीय विज्ञापन का लिंक इसलिए बताया भी जाता है ताकि हम जो आपको कमेंट में रिप्लाई करके जो PDF का डायरेक्ट लिंक देंगे, हम विभागीय विज्ञापन से ही निकाल के देंगे, तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं पूरा जानकारी दिया गया है। आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इस नाम से आवेदन भेजना है। उप संचालक कृषि सब परियोजना प्रबंधक WCDC जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के नाम से। और ये देख सकते हैं लगभग 6 पेजेस का ये जो PDF है, जो कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। यहाँ पर नियम और शर्तें लगभग 24 बिंदुओं पर हैं, जिसको आपको एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ना है और निर्धारित योग्यता होने पर ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा, अन्यथा आप इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगली जो भर्ती विज्ञापन है फ्रेंड्स, ये है कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना शक्ति में 13/12/2024 को यह जारी किया गया था। और इसके लिए अंतिम तिथि यहाँ पास है 28/12/2024 शाम 5:30 बजे तक। कार्यालय जिला परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना शक्ति छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत डाक अथवा इसी पोस्ट के माध्यम से आपसे आमंत्रित किया जा रहा है। मनरेगा में ये जो भर्ती विज्ञापन निकाला गया है, अगर आप चाहें तो विभागीय विज्ञापन शक्ति.cg.gov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं पद कौन कौन से है। चलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये जो पद है जिला स्तर पर कौन कौन से पद आए हैं, आप देख लीजिए। सहायक परियोजना अधिकारी, समन्वयक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेखापाल के पद हैं। वेतन, ग्रेड, लेवल और रिमार्क यानी कि संविदा पद है वो पूरा बताया गया है। इसके अलावा इसमें आप पूरे जानकारी जो है डिटेल्ड देख पाएंगे। सहायक परियोजना अधिकारी की सैलरी कितनी है, प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर मांगा जा रहा है, विवरण क्या है ये आप देख सकते हैं। कौन कौन से आपके पास जो है योग्यताएं होनी चाहिए। समन्वय तकनीकी दूसरा नंबर पॉइंट भी आप देख पा रहे। तीसरा कंप्यूटर प्रोग्रामर। चौथा लेखापाल के लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर दिया गया है, आप आसानी से देख पाएंगे। अन्य नियम और शर्तें आप सभी के समक्ष हैं, जैसे कि 21 वर्ष न्यूनतम, 35 वर्ष आपके पास होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जो दिशा निर्देश निवासियों के लिए वो छूट भी इसमें दी जाएगी। स्पीड पोस्ट आपको 28/12/2024 शाम 5:30 बजे तक कर देना है, जो कि एड्रेस आपको दिया गया है ऊपर में ही। बाकी इसका आवेदन पत्र का प्रारूप भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस नाम से ही आपको भेजना है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। और इसमें संपूर्ण जानकारी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता और आपके व्यक्तिगत जानकारी है उसको आपको इसमें भर कर जो जो पूछा जा रहा है, और इसके लिए आपको क्या है अप्लाई कर देना है। घोषणा पत्र भी यहाँ पर संलग्न किया गया है। तो संपूर्ण आवेदन पत्र के साथ ये PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। अच्छा ये भर्ती विज्ञापन निकाला गया है, ये जिले के अंतर्गत आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगली जो भर्ती विज्ञापन फ्रेंड्स, ये भी कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निकली है। इससे पहले भी जो हमने दिखाया वो शक्ति जिले के लिए थी। ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो जिले के लिए है 17/12/2024 की भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। संविदा नियुक्ति होने वाली, इसके लिए अंतिम तिथि आप देखेंगे। इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो 6/1/2025 शाम 5:30 बजे तक निर्धारित प्रारूप में अपनी जो संपूर्ण जो जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय आदि जो प्रमाण पत्र हैं उसको पंजीकृत डाक तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनसे आमंत्रित किया जाता है। अन्य किसी माध्यम से अगर आप देंगे तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें भी पद जो है आपको सेम देखने को मिलेंगे। सहायक परियोजना अधिकारी, समन्वयक तकनीकी, कंप्यूटर प्रोग्रामर और लेखापाल के ही पद आपको देखने को इसमें भी मिलेंगे। वेतन बैंड, वेतन ग्रेड, लेवल और रिमार्क सेम टू सेम आपको पिछला जो भर्ती विज्ञापन उसी प्रकार देखेंगे। इसमें जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे परिशिष्ट 2 में
कि सहायक परियोजना अधिकारी जो कि जिला स्तर पर है उसमें वेतनमान कितना है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और चयन है तो मेरिट अंक कितने कितने हैं। इसी प्रकार समन्वयक के लिए भी आप देख पाएंगे, ये अच्छा PDF बनाया हुआ है। इसके अलावा आगे आप जाएंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी यहाँ पर देखेंगे वेतन और यहाँ पास योग्यता दिया गया है। लेखापाल के लिए भी यहाँ पास वेतन और आपको यहाँ पास अंकों का विवरण किस प्रकार से दिखा जाएगा। नियम और शर्तें की बात की जाए फ्रेंड्स तो पूरा नियम और शर्तें आप सभी के समक्ष यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कि एक पॉइंट आप ये भी देख लीजिए, इससे पहले भी जितने PDF है उसमें भी इसको देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए और जिला विशेष के लिए निकला हुआ है। संपूर्ण ये जो है संविदा भर्ती नियम के तहत जानकारी यहाँ पर 19 बिंदुओं पर ये आपको देखने को मिलेगा और आवेदन कैसे करना है वो भी बताया गया है। उसके लिए भी आपको लगभग 12 बिंदु देखने को मिलेंगे आवेदन कैसे करना है। साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें अटैच किया गया है। ये कलेक्टर महोदय जो अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर के जो हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया है। इसके अलावा आगे चलें तो हम देखेंगे इसका आवेदन पत्र का प्रारूप जो कि आप सभी के समक्ष है। परियोजना निदेशक ग्रामीण जिला ग्रामीण विकास प्रशासन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये जो है भर्ती विज्ञापन निकाला गया, उसी नाम से आपको आवेदन करना है। और ये लगभग आप 6 पेजेस का PDF देख रहे होंगे। तो ये भर्ती विज्ञापन और पिछला भर्ती विज्ञापन लगभग सेम है, सेम पद आए हुए हैं, जिला अलग अलग है। हालांकि दोनों ही जो है छत्तीसगढ़ के सभी स्थानीय निवासियों के लिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। पिछली जो शक्ति जिले वाली थी उसे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी लिखा हुआ है अथवा केवल शक्ति जिले के लिए लिखा हुआ है, इसे आप जरूर एक बार चेक कीजिएगा। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और शेयर कर दीजिएगा उन सभी लोगों तक जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन की खोज में हैं या भर्ती विज्ञापन वो सर्च कर रहे हैं, उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाता है और ये इस प्रकार की योग्यता रखते हैं, तो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, आप उनकी मदद कीजिएगा। साथ ही साथ इससे आपका भी भला होगा और सामने वाला का भी भला होगा। चलिए अगले भर्ती विज्ञापन की ओर चलते हैं। अगली जो भर्ती विज्ञापन है कार्यालय प्रचार नोडल अधिकारी जिला नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद के लिए निकला हुआ है। 16/12/2024 को ये जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, आप देख पा रहे होंगे इसमें भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आवेदन क्या करना है, कहाँ करना है वो भी देख लीजिए। और जो पद है आप सभी जानते हैं कि गेस्ट लेक्चरर के लिए ही पद आ रहे हैं अभी ITI में। कार्यालय प्रचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लबरा खुर्द महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन 493445 के पते पर केवल पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से 27/12/2024 दिन शुक्रवार 5 बजे तक आवेदन करना है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही यहाँ पर आवेदन लिया जाएगा। महासमुंद जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से ट्रेड यानी कि व्यवसाय के लिए आपको गेस्ट लेक्चरर की भर्ती निकाली गई, तो विद्युतकार, फिटर, ICTSM मैकेनिक, डीजल, कोपा, वेल्डर, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग के नाम से निकले हैं। ITI महासमुंद, बागबहारा, पिथौरा, बसना, सरायपाली में कुछ अलग अलग पद निकले को मिले हैं। 15 पद आपको यहाँ पर कुल जो है देखने को मिल जाएंगे अलग अलग ITI में। बाकी इसके लिए जो तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता है उसकी जानकारी आप इस PDF में देख पाएंगे, पूरा हर पद के सामने लिखा हुआ है। और जो दिशा निर्देश है आवेदन संबंधित वो भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बिंदु यहाँ पास मेंशन किए गए हैं, लगभग 19 बिंदु यहाँ पास मेंशन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपको जानकारी जो है पूरी मिल जाएगी। ये मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए जो आवेदन पत्र का प्रारूप है इसमें अटैच किया गया, इसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं आप सभी के समक्ष। तो इस PDF को भी आपको प्राप्त करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बस एक कमेंट कर दीजिएगा जिसमें महासमुंद और ITI लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और आपको इस PDF का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको तुरंत PDF डाउनलोड करने के लिए दिखाएगा और डाउनलोड करके आप इस PDF को देख पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगली जो भर्ती विज्ञापन निकली है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में निकली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है, ठीक है। PGT इंग्लिश के लिए है, 1 पोस्ट यहाँ पास है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। बाकी ये भर्ती से संबंधित दिशा निर्देश आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और ये संपूर्ण इसका डेट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कब कब इसका है, ठीक है, कितनी फीस है ना, और आपको कितनी सैलरी मिलेगी, एज कितनी होनी चाहिए, सभी चीज़ आपको यहाँ पास लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख पाएंगे क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे चले आते हैं तो यहाँ पास आप देखेंगे डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखिए कहाँ और कैसे करना है ये भी आपको दिया जा रहा है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पास आप एड्रेस जो दिया गया है इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और सैनिक स्कूल अंबिकापुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। नीचे चले आते हैं और क्या चीज़ दिया है उसमें देख लेते हैं। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू वगैरह हैं, सभी के बारे में जानकारी दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोफार्मा भी आपको इसी PDF के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और
ये देखिए पूरा यहाँ पास आपको जो है प्रपत्र यानी कि प्रारूप है आवेदन पत्र का, वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कुछ जो है शुल्क भी पटाना है। ठीक है, 300 रुपये का शुल्क है जो कि आपको ये अकाउंट होल्डर नेम, ब्रांच और IFSC कोड दिया हुआ है, इसमें आपको पटाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि RTGS, NEFT या डिजिटल मोड से आप प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अंबिकापुर के नाम से कर दिए, फ़ोनपे कर दिए तो बैंक के माध्यम से आप करा दीजिए। ठीक है, और ये 20 जनवरी 2025 को इसके लिए जो है सिलेक्शन टेस्ट शेड्यूल किया गया है और 9 बजे से ये हो जाएगा। बाकी जानकारी आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आसानी से पढ़ पाएंगे क्या क्या लिखा हुआ है, जैसा कि 4 पेजेस का PDF है और सैनिक स्कूल अंबिकापुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसे देख पाएंगे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। सो फ्रेंड्स, अगली जो भर्ती विज्ञापन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM छत्तीसगढ़ में है। ये तो बहुत सारी भर्ती आ रही है स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। इसमें जो है पता है ग्रामीण चिकित्सा सहायक RMA के रिक्त पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। cghealth.nic.in के माध्यम से भी आप देख पाएंगे और आपको जो है योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी से आवेदन पत्र यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से आई थिंक यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। नीचे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 13/12/2024 से 1/2/1/2025 शाम 5 बजे तक है। पद का नाम है ग्रामीण चिकित्सा सहायक RMA और टोटल यहाँ पर 66, अच्छा इसमें देख लिया टोटल अगर पद देखेंगे तो 66 इसके लिए हैं, यानी कि कुल 157 है, जिसमें विवरण इस प्रकार से हैं। ST SC जनरल OBC के लिए बटा हुआ यहाँ पर पद है, जिसमें से मुक्त महिलाओं हेतु कितना है तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। दिव्यांगों हेतु कितना यहाँ पर बटा हुआ है। और शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो और सैलरी की बात की जाए तो ये आपको मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाएंगे शैक्षणिक योग्यता और सैलरी पूरा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रामीण चिकित्सा सहायक के लिए क्या क्या होना चाहिए। आवेदन पत्र यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2/1/2025 शाम 5 बजे तक विभागीय वेबसाइट cghealth.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात प्रपत्र जो भी डाउनलोड वहाँ से होगा उसको आवश्यक दस्तावेज की 100 प्रमाणित छायाप्रति जो संलग्न करके आपको इसे क्या करना है, पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो भर्ती विज्ञापन निकला है ये 12/12/2024 को निकला है फ्रेंड्स। तो आप इसको अप्लाई, और यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 9/12 तक आपको पहुँचाना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ऐसा बोला जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब 12/12 की वैकेंसी है तो 12 से पहले 9 तारीख को हम कैसे पहुँचाएंगे। हालांकि इसके लिए अंतिम तिथि यहाँ पर 2/1/2025 रखी गई है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि 9/12 नहीं हो सकता यहाँ पे, ये 2/1/2025 यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि 13/12 को तो खुद भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, तो 9/12/2024 शाम 5 बजे तक कार्यालय तक कैसे पहुँचाएंगे, ये तो खुद सोचने वाली बात है। कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भर्ती विज्ञापन था। पर संपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, आप देख पाएंगे। लंबा चौड़ा PDF है 8 पेजेस का और आवेदन पत्र का कोई प्रारूप नहीं है चूँकि ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, तो आपके लिए यहाँ पर कोई आवेदन पत्र का प्रोफार्मा देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों कुछ भर्ती विज्ञापन थी छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो भर्ती विज्ञापन जारी की गई है, जिसको मैंने आपको बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हमें और भी पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया था। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट खुला हुआ है। साथ ही PDF प्राप्त करने के लिए भी आप कमेंट करके PDF का डायरेक्ट लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम में एक बार फिर से आप सभी से यही निवेदन है कि वीडियो को देखने के बाद आप सभी इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार के लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो छत्तीसगढ़ राज्य में भर्ती विज्ञापनों से संबंधित डाली जाती है, जिसके देखने से आप बहुत ज़्यादा फायदेमंद आप सभी के लिए होने वाला है और रोजगार प्राप्त करने की दिशा में आप सभी आगे बढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।